मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते ही हैं। अभी वो जो ही यूके से वापस आए थे पाकिस्तान, तो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चहमगोइयाँ तो फैली हुई ही थी। लेकिन फिर जब वो कराची गए अपने वकील के साथ और अपने दोस्त नदीम नानी वाला के साथ, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जज के सामने उन्होंने हाजिर होना था। लेकिन फिर क्या होता है वो आप सबको मालूम ही है। आप लोगों ने वीडियोस भी देख ली, बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई। रजब भट्ट का ये कहना है कि उन पर कराची के जो वकील हैं उनके एक गिरोह ने हमला किया, जबकि कराची के उन वकला हजरात का कहना है कि रजब भट्ट के गार्ड्स ने पहले उन पर हमला किया था। रजब भट्ट साहब ने उनके कुछ एक दो वकीलों के साथ धक्कम पेल की थी वगैरह वगैरह। हम ये तमाम तर्जिया आप पर छोड़ते हैं और यहाँ मैं पेश करती हूँ आपके तर्जिए के लिए। तो ये मामला तो बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है और दोनों तरफ से ही मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। जो जिन वकला ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है उनके ऊपर एक FIR दर्ज हो गई है। रजब भट्ट के जो वकील है मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कराची सिटी थाना सिटी के SHO को, जिसमें उन्होंने दो चीजें क्लेम की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरे साहिल को मारा गया है, साहिल यानी रजब भट्ट, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए वायलेंस के हवाले से, और साथ इन वकला का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड होना चाहिए। तो कराची जो SHO है थाना सिटी का, उन्होंने उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया। याद रहे कि जो लाइसेंस सस्पेंड करने का इख्तियार होता है ये बार काउंसिल के पास होता है, ये सिंध बार एसोसिएशन के पास होता है, ये किसी SHO का इख्तियार नहीं। उसके लिए सेपरेट एक एप्लीकेशन सिंध बार एसोसिएशन को देनी पड़ती है, जो कि मे भी उन्होंने दे दी होगी मियां इशफाक साहब ने। कराची के जो वकला हैं उन्होंने भी इस बात पे स्टैंड ले लिया। पहले ये बात सामने आ रही थी कि जनाब ये कोई किसी एक वकील का और यूट्यूबर का मामला है। अब कराची के वकला भी सड़कों पर आ गए हैं और एक प्रोटेस्ट उन्होंने कर दिया, पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं और उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि जनाब वो भी एक और मजीद FIR करवाएंगे। और जिसपे कराची बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अमन नवाज वडैच साहब, उन्होंने जो लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौकफ सामने रख दिया कि अगर ये FIR ना हुई तो फिर हम इसके लिए जो अप्रोप्रिएट लायमल है वो अख्तियार करेंगे। इट मीन के कराची के जो लॉयर्स हैं वो वन पेज पे हैं। उसका मतलब ये है कि वो सारे स्टैंड कर रहे हैं इस बात के ऊपर, इसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। ये मियां इशफाक जो है वो है, हम तो उसको अपने वकील भी नहीं समझते, ना अपने लीगल फर्टर्निटी का उसको अपना हिस्सा हम समझते हैं। और जो है इन्होंने जो ये एक्ट किया हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हालांकि जो है वो जो मुलजिम जो है अपना रजब भट्ट, हम तो उसको गुलू भट्ट कहेंगे, जो गुलू भट्ट अपने लोगों के साथ यहाँ पर आया था, वकीलों के ऊपर हमलावर हुआ और वकीलों को उसने उकसाया। वीडियोज़ बना के 4 से 5 दिन पहले उसने एक वीडियो बनाई हुई, उसको वकीलों को जो है वो चैलेंज किया, प्रोवोक किया। तो फिर उसके बाद सारे मामला हुए और कल स्ट्राइक भी थी। स्ट्राइक होने के बावजूद भी जो है मियां इशफाक जो है उसने जो है कराची बार की स्ट्राइक की वायलेशन भी की और जो है मिसकंडक्ट किया प्रोफेशनल को। हालांकि हमने उसको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करके इसको बाहर लेके आ गए और हमने कहा कि आप माफी मांगे, मसले को हल कर लेते। वहाँ पे उन्होंने बाहर के अंदर बैठ के माफी भी मांगी और हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से फिर इनको वापसी भी कर दिया। और लाजमी बात है, अपने गुंडों को जब लेकर कोर्ट के अंदर आया और वकीलों को उसने पहले जो थ्रेट्स किए हुए थे फिर आए और उन्होंने मजीद आके जो यहाँ पे बदमाशी की, तो फिर उसका जो है वो वकीलों के जो पावर को, वकीलों को जो प्रोवोक किया, तो उसके बाद ये मामला हुआ। लेकिन फिर भी हमने इसको वो अपने गाड़ी तक हम इसको छोड़ कर आए। फिर उसने माफी भी मांगी और कहा कि हम आइंदा नहीं करेंगे और बैठ के हम बात कर लेंगे। फिर जो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, मुझे लग रहा है कि वो मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम हमारे दोस्त भी सारे तैयार हैं इस मामले को आगे लेने के लिए। सच इतना ब्रूटल या इतना अग्रेसिव बिहेवियर तो मेरे जहन में नहीं था, वो भी कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक वो ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप इंसाफ लेने जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप सेहतमंद होने जाते हैं, कोर्ट के अंदर आप जो है इंसाफ लेने जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का बदमाशों वाला बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, सड़क पे किसी चौराहे में सबक मिला, लेकिन वहाँ पर नहीं। दूसरी बात है कि भाई में और मेरे में कोई 500 मीटर का फासला होगा, ½ किलोमीटर। मैं भाई की तरफ ही जा रहा था, कॉल पे हम रास्ते में थे। 2-3 लोगों ने भाई को ट्रैप करके रखा, बातों में लगा के रखा। भाई के साथ 8-10 वकील थे, अपनी सारी लीगल टीम थी, मैं और नदीम अकेले थे। और हमारे पीछे से आके मिनिमम से मिनिमम 2-3 लोग, तो भाई ने जैसे बताया कि 2-3 लोग जो नॉन थे, चेहरे सामने आ रहे थे, जो वीडियोस वगैरह पहले भी बनाते थे। 45 to 50+ लॉयर्स अलग से साथ थे जिन्होंने अटैक किया और उन्होंने जो उनका जोर चलता था उन्होंने चलाया। फिर भाई आ गए, इन्होंने आके जो रोका, इन्होंने भी हाथ में उठाया और आप वीडियो देखो मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। फिर उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं उसकी भी कितनी मार वो खाएगा, हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे। मैं चाहता तो एक आधी चपेट में से बजी सकती थी, कौन सा नहीं बजी, लेकिन ना हाथ खोले, ना आँख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से ऐसे निकला। भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बोन है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सेल हुई है। इंटरव्यू तो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर, अगर वो लॉयर है तो। उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था।
उनका अपना तो बस हमने वीडियो बनानी है और हम वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो। अभी भी गालियां पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं था जो आगे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए। हम तकरीबन अपने ऑफिस से 8 से 10 लोग थे इस केस की पैरवी करने के लिए जो है वो सिटी कोर्ट में गए हैं। तो हम जजेस गेट से एंट्री हुई, बिकॉज बताया गया कि जी मेन गेट जो है वो बंद हो गए हैं। हम उस गेट से जजेस गेट की तरफ गए। जब हम वहाँ पे गए तो रजब से हमने रब्ता किया कि आप किस गेट में हैं। इन्होंने कहा हम गेट नंबर 3 पे हैं। तो गेट नंबर जो 1 है जजेस का और गेट नंबर 3 के दरमियान तकरीबन 500 मीटर का जो है वो फासला है। तो उसी असना में जब हम इनकी तरफ जा रहे थे और हम गेट नंबर 3 की तरफ पहुंचे और इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने कहा अब हम जजेस गेट पे आ गए। एक ऐसा जो सा वकला का 3-4 वकला का ग्रोह जो है वो आया, जिन्होंने हमें जो है वो कॉन्वर्सेशन में एंगेज किया और हमारे साथ जो है वो एक हार्श किस्म की जो है वो कॉन्वर्सेशन, मीनिंगलेस किस्म की, फजूल किस्म की जो है वो गुफ्तगू शुरू की। इसको मैंने बड़ा अप्रोप्रिएटली, बड़ा पोलाइटली और बड़ा स्ट्रांगली जो है एक पढ़े लिखे तरीके से जो है वो जिसको रिस्पॉन्ड किया कि वकीलों का काम नहीं है कि वकील अपने कानून अपने हाथ में लें और वकील जो है लोगों को धमकियां लगाएं और वकील जो है अपने इनफरादी इशू को वकला कम्युनिटी का जो है वो सहारा लेकर जो है वो वकीलों को बदनाम करें। ये मुल्क भर के वकीलों के लिए शर्मिंदगी का बाइस मकबूआत हैं। तो इसी असना में जो है वो हम जब उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ ये मौजूद थे, तो इन पे 3 से 4 वकला जो है वो फिजिकल असॉल्ट जो है और जानलेवा हमला जो है वो कर चुके थे। हालांकि ये जिस्मानी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन वकला से ज़्यादा मजबूत है और जब किसी शख्स की इज्जत पर जो है वो हाथ डाल दे और किसी शख्स को जानलेवा हमला किया जाए तो उसका दिफा करना उसका भरपूर हक है। लेकिन मैं इसको भी जो है वो इसकी रजब अली को भी जो है वो दाद देता हूँ कि इसने इंतहाई मुदब्बराना तरीके से, हल्के बावजूद इसके कि ये एक जिस्मानी लिहाज से एक बॉडी बिल्डर भी है, लेकिन इसने अपने असाबी कुव्वत जो है उस पर अपने असाब को नहीं छोड़ा और अपने आप पे कंट्रोल रख के जो है उस वक्त के हालात की हॉस्टिलिटी को सामने रखते हुए जो है वो इसका उस सिचुएशन का मुकाबला किया। असल में जब हम वहां पहुंचे हैं तो ये डिफरेंट गेट पे थे, हम डिफरेंट गेट पे थे, तो जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई और हम अदालत के अंदर से ही वकील साहब के पास जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ जो वकील आए हैं उन्होंने आके दहावा बोला है, तो मैंने फौरी तौर पे बट को अपने दबोचा है और उसको मैं साइड पे किया है। और जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और तुमने यही रहना मेरे पास। तो वो वहीं बैठा रहा और वहां को तकरीबन 50 सेकंड गुजरे होंगे और उसी पीछे से आए मियां साहब आए हैं। इन्होंने आके पूरे अग्रेसिव से बट को पकड़ा है और मुझे ऐसे साइड पे किया और उन्होंने पूरा जो है ना जहां भी वकील थे उनका से पुश किया पीछे और वो दलेरी के साथ ये हमें अपने ऊपर ले गए हैं कोर्ट रूम में। वहां हाजिर लगाई और फिर मियां साहब में ले गया ऊपर अपना कमेटी रूम में, वहां बैठे हैं और वहां पे किसी उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि माफी वाली वीडियो, तो मियां साहब ने उनको क्लियर इंस्टेंस किया कि कोई किस्म की माफी वाली वीडियो नहीं, जो भी होगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग में होगा। और उसके बाद मियां साहब ने वहां से लिया, हम बाहर निकले चलो। कोई हमने जो है कानून हाथ में नहीं लिया, कानून दोनों ने हाथ में लिया। जब उनकी एफआईआर हो सकती है तो हमारी भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये तो दोगला सिस्टम, दोहरा मायार जो यहाँ पे नहीं चलेगा। जब और उसके अंदर मियां अशफाक को आपको देख रहे हैं किस तरह से वो नौजवान वकीलों को थ्रेट्स कर रहा है और जो उनके साथ बहस मुबासा कर रहा है और उनके साथ जो है वो मिसयूज अल्फाजों का जो चुनाव उसका बड़ा जो है वो गलत है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम भी इंशाल्लाह इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, जब हमारा एक ही मुतालबा है कि भैया आपने जब उनकी एफआईआर लॉन्च की तो हमारी भी एफआईआर होनी चाहिए और ये हमारा आईनी जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है और ये एफआईआर के ज़मरे में आता है और उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और काउंटर एफआईआर की हम डिमांड करेंगे। हमारी एफआईआर करें, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे रोड पे बैठ के जो रोड को बंद करने का। हम प्रोफेशनल वकील है। ये जो है बंद तो नहीं हो गई है, वो कह रहे कि भाई कानून इन्होंने हाथ में लिया, मुझे पेशी के वक्त मारा जा रहा है। पेशी के वक्त कब मारा है इसको मेरे भाई? वीडियो गर्दिश करी की वीडियो मेरे भाई देखिए, इसने पहले एक वकील के साथ बदतमीजी की है, सही है, उसके गार्डों ने वकील के साथ मारा है, फिर इसको मारा भी नहीं है, वो धक्कम पेल हुई है मेरे भाई। आप समझते हैं कि आप लोगों के साथ नाजायज हुआ है? बिल्कुल नाजायज हुआ है और हम इसी वजह से आज यहाँ पर सारे जमा हुए हैं। रजब भट्ट ने हमारे वकीलों के साथ बदतमीजी की और जो मियां अशफाक एडवोकेट है पंजाब का, उसने जो वकीलों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। रजब भट्ट के खिलाफ वकीलों ने कल दरखास्त दी थी एफआईआर की, वो एफआईआर पुलिस नहीं कर रही, हत्ता कि हमसे दरखास्त तक नहीं ले रही पुलिस। उसकी वजह से कराची के वकीलों ने आज ये रोड बंद किया हुआ है। इतने बंदे लाने की जरूरत क्या थी कोर्ट में? वो तो मुल्ज़िम है ना, वो मुल्ज़िम में आता है, उसको पहले भी उसको इज्जत दी थी, अब भी उसको इज्जत दी। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है जी, वकीलों के खिलाफ हो चुकी है। इंशाल्लाह हम भी रजब के खिलाफ, मैं उसमें खुद दरखास्त दे के आया हूँ, मैं खुद इंसिडेंट पे मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सारी रजब भट्ट जो मीडिया को आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है। हम आम शहरियों के साथ हैं, हम भी आम शहरियों की हमदर्दी हमारे साथ है। मगर यहाँ जो एक कल रात को एक जो रजब भट्ट नामी एक इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है, उसके कहने पे हमारे जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है, मियां अशफाक साहब जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हैं, हमारी बरादरी के हैं, काले कोट का और काली टाई का हमारा रिश्ता है, उसने रजब भट्ट से जो है पैसे लेके, देखें अगर 2 मामलात में किसी के खिलाफ एफआईआर कट रही है, अगर एक लम्हे के लिए हम मान लें कि कल का वक़्वा सही हुआ है, तो रजब भट्ट को कंप्लेनेंट होना चाहिए था, न कि मियां अशफाक को कंप्लेनेंट होना चाहिए था। मियां अशफाक जो है अपने काले कोट का गलत इस्तेमाल किया, पैसे भारी भरकम पैसों की वजह से
से, क्योंकि वो अरबपति करोड़पति आदमी है। इस वजह से उसने पैसे लेके अपनी ही बिरादरी के खिलाफ FIR कटवाई है। आप कल उस वीडियो को देख लें, हमारे नौजवान वकील जो हैं उसकी इतनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये प्रोवोक कर रहा है आप वीडियो में के नौजवान वकीलों को। मगर मैं अपने सिंध के नौजवान वकीलों को सलाम पेश करता हूँ कि उनको सीनियर होने के नाते उसकी इज्जत की। FIR इसलिए कटी है कि मियां अशफाक साहब जो है इस्तेमाल हुए हैं, उसमें जो रजब भट्ट नामी शख्स है उसने वकीलों के खिलाफ एक रात को प्रोपेगेंडा करके एक वीलॉग किया जिसका मजाक उड़ाया गया और वकीला बिरादरी को मेला कुचेला कहा गया। वकीलों को धमकी दी गई कि तुम लोग पान खाते हो, ये हो, तुम लोग जाली वकील हो। उसके बिहार पे जब कल सिटी कोर्ट में स्ट्राइक थी तो वकीला का ये कहना था कि पूरी सिंध के वकीला, सिंध बार काउंसिल, कराची बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक की हुई है, आपको आज इस बंदे को अंदर लेके नहीं आने चाहिए था। सिर्फ मियां अशफाक साहब नहीं आए, ये जो रजब भट्ट है वो आया है, उसके साथ 5, 8, 10 जो गुंडे वो साथ लेके आए और वकीलों को वहाँ जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी। तो नौजवान वकील जो है प्रोवोक हुए, वहाँ 1-2 वकीलों का सिर्फ उसके साथ पड्डा हुआ है। उसको जो इशू बना के सोशल मीडिया पे इशू बना के मियां अशफाक जाली और फेक जो कंप्लेनेंट बने, इसके लिए हम उसके खिलाफ FIR में जाना चाह रहे हैं। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट जो डिमांड है वो यही है कि हम FIR चाह रहे हैं और पीसफुली तरीके से चाह रहे हैं। अगर इन्होंने वही रवैया इख्तियार किया जो रजब ने और मियां अशफाक ने किया है तो फिर ये खुद देख लेंगे। देखें तीनों पे, वो जो नानी है, जो नानी इधर आई थी और उस नानी के साथ उसका जो वकील साहब आया था और जो रजब भट्ट है, और हम प्रैक्टिकली सिर्फ FIR चाह रहे हैं। हमारी FIR हो जाए, हमारे घर में कोई आके हमें गालम गलूच करे और हमसे बदमाशी करे तो नौजवान वकील अपने आप को काबू नहीं रख सकते, तो उन्होंने रिएक्ट किया है। तो FIR हमारी भी बनती है, फंडामेंटल राइट है। आपकी FIR बनती है तो हमारी भी बनती है, इसमें दो राय नहीं होने चाहिए, ये तो हमारा कानूनी हक है। तो हम चाह रहे हैं हमारी FIR हो जाए, बाकी लीगल जितनी भी एंटिटीज़ हैं हम खुद कोर्ट्स में ट्रायल में देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। वीडियो में कहता है कि लाहौर के वकील, फिर कराची के वकील, डड्डू वकील, जो बरसाती डड्डू, नाजेबा अल्फाज, फिर उसके बाद गुटखा मावा खाने वाले वकील इस किस्म की हरकत करता है। नहीं, हम तो बिल्कुल गए, हम तो सिटी कोर्ट थाने गए, हम गिरफ्तारी देने के लिए गए थे सिटी कोर्ट थाने में। हम तमाम वकला गए थे, एडवोकेट फतेह चांदियो, मैं रियाज सोलंगी और मेरे साथ 15 से 20, 30, 40, 50 वकील हम गए सिटी कोर्ट थाने में कि हमारी गिरफ्तारी करो। हम गिरफ्तारी देने के लिए खुद है, एक बोगस झूठी FIR है। आप पूरी वीडियोस में देखें, सोशल मीडिया की वीडियोस में देखें कि मियां अशफाक को किसी ने टच भी किया। उस वीडियोस में आप देखें मियां अशफाक को तो बाइज्जत तरीके से हम कमेटी रूम में लेके गए, वरना मुलजिम को कमेटी रूम में ले जाएंगे कभी, रजब भट्ट को नहीं ले जाते। हम मियां अशफाक की वजह से हम इसको कमेटी में लेके गए, वहाँ पर बैठा के हमने पानी पिलाया। मैं इस बात को क्लियर करूंगा, सबसे पहले उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे क्लियर नहीं, सोशल मीडिया पे बिल्कुल अगर ये बात चले तो उस वीडियोस को भी तो सामने लाए ना। जिस तरीके से उन लोगों ने तशद्दुद किया हमारे वकीलों पर, वो सरासर गलत है। अगर कोई हमें मारने के लिए आए तो हम सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते क्या? हम पिटते रहेंगे? ऐसा नहीं है। उन्होंने हमला किया, फिर हमने उसको जवाब दिया। बात यह है कि हम ना किसी को कानून को हाथ में लेते हैं, ना ऐसा कोई गलत काम करते हैं। हमारे साथ गलत हुआ। आप मुझे एक बात छोटी सी बताएं, जब एक स्ट्राइक है, लिटिगेंट सब के सब बाहर हैं, क्या गुल्लू भट्ट कोई ज्यादा फेमस है? क्या गुल्लू भट्ट को उस लिटिगेंट से ज्यादा मुतबर है? मियां अशफाक ने करोड़ों रुपए लिए होंगे, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया होगा। हमारे लिए वो एक मुलजिम था, मुलजिम है और मुलजिम रहेगा जब तक इस कोर्ट से बरी नहीं होता। तो इसका वो ऐसे मुलजिम है। हाँ, तो ये बात ये है कि चारों गेट बंद थे, जब सारे लिटिगेंट्स बाहर थे, तो ये भट्ट साहब अंदर किस खाते में आ रहे हैं, किस कानून के खाते में आ रहे हैं? जब सबके लिए कानून बराबर है, आप समझते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून फिर उनके लिए भी बराबर था। सबके लिए बंद तो भट्ट साहब के लिए भी बंद, इशफाक साहब के लिए भी बंद, और ये बंद रहेगा। अगर जिस दिन हड़ताल होगी हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। जब देखिए अगर हड़ताल होगी तो हम नहीं आने देंगे। हड़ताल नहीं होगी तो अपना लिटिगेंट अपना कानूनी राय पूरा करें, हम क्यों रोकेंगे किसी को? ये रजब भट्ट को स्पेशली लॉन्च किया गया है उन दस्ते नादीदा की तरफ से जिनका काम था, काफ़ी दिनों से टारगेट थे कि वकला का पूर्व का इमेज कैसे ख़राब किया जाए। अब उनके थ्रू वकला का इमेज ख़राब किया जा रहा है। आपको इल्म है, आप इतने सेंसिटिव केस में एक आम बंदे से आप पूछे सवाल कि वो अपीयर हो रहा है कोर्ट के अंदर। 2 दिन पहले एक वो नाजेबा वीडियो चलाता है, उस वीडियो में उसने पूरे कराची के उर्दू बोलने वाले भाइयों का मजाक उड़ाया। उर्दू ज़बान का आप देखें वो किस तरह ठठोल बना रहा है उसकी, वो वकला की मिमिक्री कर रहा है। मतलब ऐसा एक बंदा जो पूरे माशरे को तजलील किया उसने, उर्दू ज़बान जो कौमी ज़बान है उसके ऊपर ठठोला उसने, और उसने वकला की मिमिक्री की। उसके लिए ना आज तक मीडिया ने बोला कि भाई उसने गलत किया, प्रोवोक कर यहाँ पर क्यों आया। असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस FIR उसने करवाई है, उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी, और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पेन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था, ठीक है। लेकिन इतने महीने भी रजब भट्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब भट्ट अपना लास्ट पहली तारीख पे वो
अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर पास नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के लोग चीजों से कोई काम नहीं। जब कराची बार की तरफ से अनाउंस हुई थी फुल डे स्ट्राइक, एक हमारे वकील साथी हैं जिसका पुलिस ने घर डिमोलिश कर दिया, उसके बच्चों को अबडक्ट कर लिया, उसकी सिंपैथी में तो मियां अशफाक साहब का ये फर्ज था, दरवाजे पे जब पता चला कि मेरे वकील भाई के बच्चे अबडक्ट हैं, उसका घर सब तो तोड़ा गया है, तो उसका काम था कि वो सिंपैथी में, अगर हम भी लाहौर जाते हैं, उनकी स्ट्राइक होती है, उसकी स्ट्राइक को हम ऑनर करते हैं क्योंकि हमारे भाई हैं। तो मियां साहब ने वकील के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मैं जो मुझे डायरेक्शन ऊपर से दी गई है, उनको केसेस कहां से मिलते हैं हमें पता है सारा, कि ऊपर से जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन के ऊपर वो चलते हुए उन्होंने ये सारा मामला क्रिएट किया। आप प्राइवेट लोग क्यों लाए, आप बाउंसर्स अंदर क्यों लाए, उन्होंने इश्तेहाल बनाया। अगर आप वकील को गाली दोगे, मीडिया में सिर्फ एक वीडियो चल रही है जो एक रुख दिखाना है, एक रुख दिखाना है, वो रुख नहीं दिखा रहे जब उनके जो टाउट्स थे उनके साथ, जो उनके साथ गुंडे थे, जो उनके साथ बाउंसर थे, उन्होंने जब वकला के साथ बदजबानी की, मियां साहब ने खुद एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनको नहीं करने, उन्होंने वकीलों के साथ बदजबानी की। उसके बाद मियां साहब जाते हैं थाने पर और वो उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज वकला जो सी चीज से इफेक्ट हुए हैं वो जा रहे हैं, उनकी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? जैसे आप समझे ये कराची बार को पूरे मेंबरान को तने की एक साजिश है, उस साजिश को फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये इतने सेंसिटिव मैटर में तो बंदा कोर्ट में वैसे जाने से कतराता है, फिर वो कोर्ट को इश्तेहाल देके, वकला पूरी कम्युनिटी को इश्तेहाल देके क्यों जा रहा है? अब ये इनका तरीकेकार है। अब ये क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने केसेस ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे, ये जवाज देके, ताकि सारे केसेस इनके लाहौर या इस्लामाबाद पिंडी ट्रांसफर किए जाए, जहाँ पिंडी से इनका गेम चल रहा है। तो ये सारा गेम है उनका, उसके गेम में मीडिया भी ट्रैप में आ रही है, वकला ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, वकला के साथ नाजायजी हो रही है। वकला की एफआईआर क्यों नहीं, दूसरे शहरी की आपने एक दिन में काट दी, एक आधे घंटे में काट दी, वकला को क्यों मजबूर कर रहे हैं वो एहतजाज कर रहे हैं? अब एफआईआर गए थे ना अभी वकील, अब इन्वेस्टिगेशन होगा कि इनकी एफआईआर सही है गलत है, उनकी सही है गलत है, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऐसे जो एंटरटेन ही नहीं कर रहा वकील को और एक आम बंदे दूसरे को एंटरटेन कर रहा है, तो समझे ये कहानी कहां से चल रही है। खैर, हम देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अवाम क्या सोचती है।